रेडी? आपने कहा था कि यूनिवर्सेस के बीच में एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। मुझे लगा ही था आप भूल गए होंगे, वरना आप इतनी अच्छी चीज क्यों नहीं करते? एक बड़ा टूर्नामेंट देखने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड। इसे अब तक का बेस्ट टूर्नामेंट बनाते हैं। ठीक है, पक्का। सारे यूनिवर्स के गाइस को सब बता दूंगा। जैसे टूर्नामेंट की डेट और पार्टिसिपेंट की डिटेल्स मिल जाती है। ये तो कमाल का टूर्नामेंट होने वाला है। इस बार का टूर्नामेंट सुपर एक्साइटिंग। आज का दिन कितना बढ़िया है। हे बॉब, मेरी दूसरी फसल भी तैयार है, क्या तुम खरीदना चाहोगे? हमारे पास जो है सब खरीद रहा हूँ। तो तुम्हारी आखिरी वाली सब्जी तो फटाफट बिक गई। जल्दी मिलते हैं। पैसे मिलने के बाद चीची थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाएगी। मेरा ट्रक गड्ढे में फंस गया है, माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया सर। सीधे इजी। हमें तुम्हारी गाड़ी अच्छी लगी तो हम इसे ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। ये लूटपाट करना छोड़ो, अब जाकर कुछ काम करो। मुझे लगता है मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। वेजिटा कहाँ है? मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। काकू, चल रहा है सब। ये क्या है? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। क्या तुम मेरे लिए एक शावर गिफ्ट लाए हो? कोई इतना कैसे खा सकता है? ये क्या हुआ बुल्मा? ऑसम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं की है। हाँ बिल्कुल, मैं फ्री हूँ। मेरे लिए कोई अच्छा सा थैंक यू गिफ्ट भी लेकर आओगे? स्वीट बीन फ्लेवर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये फीलिंग अलग ही लेवल की होती है। बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन सुपर स्वाद होता है। बुल्मा के यहाँ करीब 1 घंटे के बाद मिले। और डील डन, हम मिलते हैं। मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा। क्या हुआ, तुम आ गए हनी? आप फिर से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ना? मैं भी चलूँ आपके साथ। अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहते हो तो अपने दिमाग की ट्रेनिंग करो। पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है गोटे। कोई भी मौका है, भाग निकलते हैं। सीरियसली आप फिर से ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? आना तो चाहता, बार नहीं आ सकता। बीवी को नहीं देखा क्या? वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। दिमाग इस्तेमाल करोगे। इस वक्त यहाँ से चला गया तो वापस यहाँ आने के लायक नहीं रहूँ। यार तुम अजीब ही हो। तुम्हें क्या करना है? बेबी तो उससे पैदा होने वाला। पता नहीं तुम्हारी शादी अब तक कैसे चल रही है। मेरे ख्याल से तुमने वेजिटा को इनवाइट कर लिया। वेजिटा कह रहा था इस बार उसे घर पर रहना हो। सब कुछ ठीक तो वेजिटा ने ऐसे कैसे कहा? अब ठीक है, बस मुझे बच्चा होने वाला है। माय गुडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रही? बच्चा मुझे नहीं, बुल्मा को। कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम बेबी आने की तैयारी कर रहे हो। ये कोई तुम्हारे यहाँ का पेरेंटल रिवाज है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। याद रखना, तुमने ही आने से मना किया। तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस गुस्सा मत होना। वो तो देख लेंगे। यहाँ कोई पैलेस भी नहीं है, हमेशा की तरह बेकार। यहाँ पर कुछ हुआ है? पहले तो मुझे चाय पिला। हमें मिले काफी टाइम हो गया था जेंटलमैन। हमारे लिए सम्मान की बात। जलवा है हमारा। कोको, तुमने ओमनी किंग की बोरियत को दूर किया। अब टूर्नामेंट डिटेल्स फाइनल हो गई। हेल्प के लिए थैंक यू। ग्रेट यार, इन्हें बार बार यार मत। फरमान को आपके सामने पढ़ूंगा। हर यूनिवर्स से 10 फाइटर्स भाग लेंगे। इस महान फाइट में शानदार टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर, हाँ? ओह यस! टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? जीरो फील्ड। यहाँ स्पेस, समय और स्थान नहीं होता। जीतने वाले चैंपियन को अवार्ड के तौर पर सुपर ड्रैगन्स बॉल दिए जाएंगे, जिस तरह आप लोगों ने 6th और 7th यूनिवर्स के बीच किया था। के होम यूनिवर्स को क्या इनाम मिलेगा?
वो चलते रहेंगे। मतलब स्टेज पर चलना है? नहीं, जैसा पहले चलते थे वैसे चलेंगे। जो यूनिवर्सेस नहीं जीतेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये इनाम का बिल्कुल उल्टा है। सभी यूनिवर्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। गोकू, ओमनी किंग ने छोटा सा फेवर मांगा है। एक शो का मेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तुम्हारे साथ 7th यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को मांगा 9th यूनिवर्स के चैंपियन के साथ फाइट करें। इसे एक तरह से वार्म अप समझ। तो मैं किसके साथ लड़ने वाला हूँ? वो तो अभी देखना बाकी है। काबिल पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है। मैं सोच रहा हूँ किसे चुनना चाहिए। इस फाइट में हम 3 लोगों को लड़ना है। इस बात पे आराम से कैसे ले सकते हो? अंदाजा भी है कि तुम्हारा ये स्टर्च मॉस में क्या तूफान मचाएगा। तो क्या मैं जेनिस रहूँ कि वो 7th यूनिवर्स को खाड़कर ना फेंके? इसे समझने में तुमने देर कर दी गोकू। अगर तुम हार गए तो वो तुम्हें खत्म कर डालेंगे। ये तो पागलपन है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, बस इतना जानता हूँ कि मुझे टूर्नामेंट जीतना है। एक तो मैं हो गया। वो हमें पता है। जाकर 2 और ढूंढ। जल्दी जा। मैंने इस बारे में बात कर ली है। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। वुडन अभी शायद चैलेंज के लिए तैयार नहीं है। मैं हेल्प चाहिए तो अपने बेटे से क्यों नहीं किया? मेरा दूसरा बेटा। थैंक्स वेजिटा, ये आइडिया कमाल का है। यो सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स हारे उसे ग्रैंड सैम से मिटा देगा। मिटा देंगे? मतलब कि सच में? हाँ, सच में। अगर सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया तो जगह जगह दंगे हो जाएंगे। अगर आप लोग बातें करना चाहते हो तो फिर अंदर आ जाओ। हम यहाँ ठीक हैं। मैं बस गोवान को अपने साथ एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने डैड हेल्प करने के बजाय कुछ ज्यादा ही बिजी है। तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है डैड। ये हुई ना बात को। हाँ, इन दिनों से कहाँ थे गोकू? मुझे एक फेवर चाहिए। ये एकदम सही टाइम पर मिले। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहाँ हेल्प के लिए। थैंक्स यार, पर असल में मुझे बू की जरूरत है। हाय लॉर्ड बीरस, क्या हाल है? हाल चाल रहने दो। तो शुरू करता हूँ। ये खरोंच है क्या? स्किल को जंग लग गई है। काफी टाइम हो गया है मैंने किसी पावरफुल से फाइट नहीं की। तुम इतने टाइम बिना फाइट के रह कैसे पाए? तरह की रुकावट से तुम डिस्ट्रॉयर जैसे नहीं बन पाओगे। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। आप लोगों को यूनिवर्सेस के बीच में होने वाली टूर्नामेंट के बारे में पता? उस टूर्नामेंट के बारे में भूल जाओ। क्यों? गोकू, मेरी सलाह मानो, ओमनी किंग से दूर रहो। लॉर्ड बीरस की सलाह बिल्कुल सही है गोकू। मत कि वो सेकंड्स में पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सके। ओमनी किंग तुम्हें बहुत सीधे लगते हैं। उनकी मासूमियत के पीछे उनका भयानक रूप है। तुम्हारा ये सीधापन यूनिवर्स की बड़ा खतरा है। मैंने तुम्हारे साथ ढिलाई की। जो मालिक अपने पेट्स को संभाल नहीं पाता मार डालता है। ये तैरता कैसे है? जब तक कहा ना जाए ना अपना मुंह खोलना। हम यहाँ किसी की जबान फिसलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुशी है कि आप लोग पहुंच गए। रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा, धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है। यहाँ इकट्ठा हुए देवता प्लीज नीचे आइए। सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। सारे 12 यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉय। यो, हे चांपा, कैसा चल रहा है? हाँ, एक्सक्यूज मी गोकू, मैं चाहता हूँ कि सब लोग खामोश रहें। बस आज हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक। यूनिवर्सेस के वफादार सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉय आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ओमनी किंग्स की जय हो। हे ज़नी, ये मैं हूँ। क्या हाल है दोस्तों?
देखने के लिए माफ कीजिए सर, वो हमें खत्म कर देंगे। तो अब क्या करें? ओमनी किंग की इच्छा के अनुसार एक्सपो में लगातार एक के बाद एक मैच हों। तो आइए अब रूल्स समझ लेते हैं। 7th यूनिवर्स के 3 फाइटर्स, 9th यूनिवर्स के 3 फाइटर्स होंगे। ये मैच तब तक चलेगा कि एक कंटेस्टेंट हार नहीं मानता। इस कॉन्टेस्ट में टाइमलाइन नहीं है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें इंसान को दाद देनी होगी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो हुसैन? मैं हूँ गोकू। ये मुझे नहीं पता था। दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। डैनी से कहा कि उन सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना मजेदार हो। चलो करते हैं डूड्स। Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella es cabo. मुझे लगता है कि आपके फाइटर्स काम के नहीं हैं, तो वो कठोर कदम उठा सकते हैं। एक सवाल है, जीतने वाले यूनिवर्स क्या इनाम मिलने वाला है? कोई इनाम नहीं है। इसमें यूनिवर्सेस को जज नहीं किया जाएगा। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। आपके लिए ओमनी किंग का एक मैसेज है। ग्रैंड जीनो ने 12 यूनिवर्सेस को लेवल दिया है। फिर 7th यूनिवर्स को नीचे का लेवल देना कैसे सही है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 7th यूनिवर्स का ही पॉपुलेशन है, यानी कि नीचे से दूसरे लेवल पर। मेरी बारी है रिंग में जाने की। हमें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा गोहान। जाओ रिंग में। किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिए काफी टाइम हो। गोहान, उसके लड़ने का इंतजार मत करो। जिसकी एनर्जी का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। तुम स्ट्रांग हो, अपने आप को रोको मत। एडवाइस देने के लिए थैंक्स डैड। मैं मानता हूँ उनकी बात बिल्कुल सही है। तो एक पावरफुल पॉइजन लग रहा है। फाइट की शुरुआत में ही इसने उसे अंधा कर दिया। ये बहुत घटिया और गंदी चाल है। जब आप रिंग में होते हैं तो कोई भी चाल घटिया नहीं होती। 7th यूनिवर्स, तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते? मेरे जहर का स्वाद कैसा लगा लड़के? ये लोग गोहान सेंसु बीन लो। नहीं सुप्रीम काय, मुझे सेंसु की जरूरत नहीं। की आवाज से भटकना मत। चाल चलने से पहले मुझे पता हो जाता है क्या करने वाली। मुझे कैसे रोक सकते हो? तुम ऐसे ही फाइट करते रहना है गोहान। बहुत अच्छे। तब जितना देखा है कहीं बढ़कर मेरा पावर है। समझा नहीं तो मुझे देख कैसे? मुझे देखने की जरूरत नहीं। उसका जहर और भी तेजी से फैल रहा। मुझे अब तक उकसा रहे थे।